बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे दोस्तों को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है इस सिलसिले में कि रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस हुए, जिसके बारे में आज आपको हमने अपडेट देना है कि उनके ऊपर हमारी क्या प्रोग्रेस रही। उसमें सबसे पहला एक केस इस तरह से होता है कि एक हमज़ा नामी एक नौजवान है जो पाकिस्तान सेनेट का मुलाजिम भी है, जिसकी उम्र 28 से 29 साल है। 15 मार्च को वो घर से निकलता है काम पे जाने के लिए और उसके बाद वो घर वापस नहीं आता। उसकी फैमिली थाना अपारा के अंदर रिपोर्ट करवाती है कि जी बच्चा जो है वो मिल नहीं रहा। उसके बाद फौरी तौर पे वो एप्लीकेशन देते हैं। 18 मार्च को उसकी FIR दर्ज हो जाती है अगवा की। उसके बाद उसके सेल फ़ोन के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने टेक्निकली काम करना शुरू किया, तो उसकी एक लोकेशन एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में आती है और उसके बाद उसका एक कांटेक्ट भी वहाँ पे पता चलता है कि जी वो मानसेरा में एक उसका कांटेक्ट पता चलता है, जिसको हमने जब ट्रेस किया तो पता चला कि वो एक इस्लामाबाद पुलिस के ही एक साबिका SP आरिफ शाह के साथ उसका राब्ता था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो जाके आरिफ शाह को इंटरोगेट करना शुरू करती है। वो ये एडमिट ज़रूर करता है कि जी वो मेरे पास किसी मामले के लेन देन के मामले में मेरे पास आया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद वापस चला गया। इसके ऊपर फिर फर्दर हमने जब वर्किंग शुरू की तो फैमिली ने इस दौरान आरिफ शाह को जो है वो नॉमिनेट कर दिया इस केस में कि जी उसी ने इसको अगवा किया है। उसका फिर हमने फॉर्मल अरेस्ट करके SSP CTD की सरबराही में एक स्पेशल इंटरोगेशन टीम इस्टेब्लिश की, जिसने दिन रात इसके ऊपर वर्किंग करके साबिका SP आरिफ शाह की इंटरोगेशन करके उसको इवेंचुअली ब्रेक किया, जिसने इंकशाफ किया कि उसने ख़ुद अपने बहनोई साबिर हुसैन शाह और साबिर शाह के बेटे सकलैन शाह के साथ मिल के अपने ही घर के अंदर हमज़ा को शूट करके मर्डर किया। और फिर उसी दौरान फौरी तौर पे यही टीम SSP CTD अपनी सारी टीम को लेके मानसेरा जाते हैं और वहाँ जाके आरिफ शाह निशानदेही करता है कि जी डेड बॉडी इन लोगों ने। फिर उसके बाद वो सारी बात बताता है कि जी ये पहले उसने उसको अपने घर के अंदर शूट किया, उसके बाद साबिर की गाड़ी के अंदर आरिफ शाह, साबिर शाह और सकलैन शाह तीनों ने मिल के उसको गाड़ी में डाला। उसके बाद साबिर शाह के घर पे वो लेकर गए, उसी गांव में थोड़े से फासले के ऊपर, और वहाँ रात के वक्त जाके उसकी हमज़ा जो मकतूल था उसकी डेड बॉडी को साबिर शाह के घर के बैकयार्ड में खुदाई करके वहाँ पे उसको दफन कर दिया। ऊपर उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी और उसके बाद वो बाद में वहाँ पे उसके ऊपर गोबर भी डालते रहे। तो वहाँ पे उसने आरिफ शाह ने उसकी डेड बॉडी की वहाँ पे निशानदेही की। उसको इस टीम ने वहाँ से डेड बॉडी को एक्सह्यूम किया और वहाँ से आला कत्ल भी उससे बरामद किया और उसके बाद उसको डेड बॉडी को इस्लामाबाद लेके आए हम और वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करके फैमिली को तदफीन के लिए हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये केस इस तरह से अपने पाया तकमील को पहुँचा और जो साबिका SP इस्लामाबाद आरिफ शाह है वो इसमें फॉर्मली अरेस्टेड है और उसी की निशानदेही के ऊपर जो है वो साबिर शाह और उसका बेटा सकलैन शाह भी अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में जो है मैं स्पेशल थैंक्स हम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मानसेरा पुलिस की सपोर्ट का स्पेशल थैंक करना चाहती है और जो वहाँ पे जो लोकल चिनाली गांव जो था मानसेरा का, वहाँ के लोकल्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब ये डेड बॉडी वहाँ से रिकवर की गई तो उन्होंने स्पेशली वहाँ पे कहा कि जी हम इस बच्चे के लिए दुआए खैर करना चाहते हैं आपको हैंड ओवर करने से पहले कि ये हमारे इलाके में ये इसका इस तरह से नुकसान हुआ। तो हम वहाँ के लोकल्स के भी मशकूर हैं और इसी तरह मानसेरा पुलिस के भी हम मशकूर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी दूसरे केस के ऊपर। थाना खन्ना की हदूद में 9 अप्रैल को एक इश्तियाक अहमद अब्बासी नामी एक शख्स का मर्डर हो जाता है, जिसको एक बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश फैमिली और मंशियात फ़रोशों का एक सरगना आमिर उर्फ आमरी अपने साथियों के साथ उसको बेदर्दी के साथ वहाँ पे थाना खन्ना की हदूद में मर्डर करके भाग जाता है। उस केस के अंदर जो है वो फौरी तौर पे FIR दर्ज हुई। उसके अंदर 2 टीम्स बेसिकली तश्कील दी गई, चूँकि आमिर उर्फ आमरी और उसके बाकी साथी जो हैं यहाँ से फौरी तौर पे भाग गए थे, इस्लामाबाद छोड़ के भाग गए थे। तो उस मैन हंट के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई
और दूसरा ही चूँकि ये एक बदनामे ज़माना किस्म का एक मंशियात फरोशों का एक पूरा गैंग था, एक पूरा नेटवर्क था जो वहाँ पे खन्ना थाने की हदूद में बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहा था और एक जुल्म और ज़्यादती का उन्होंने वहाँ पे बाजार गर्म किया हुआ था और सारे माशरे में ये नासूर फैलाया हुआ था। उसको स्मैश करने के लिए, उस नेटवर्क को स्मैश करने के लिए एसएसपी ऑपरेशन और एसपी स्वां की क़यादत में एक टीम बनाई गई जिसने वहाँ पे फौरी तौर के ऊपर इस नेटवर्क के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन के दौरान 171 मंशियात के पर्चे दिए गए जिसके अंदर 75 किलोग्राम हेरोइन, 31 किलोग्राम चर्स, 7 किलो आइस और उसके अलावा मज़ीद मंशियात भी रिकवर हुई और इसी तरह जो है असला भी वहाँ से इन सारे मंशियात फरोशों से रिकवर हुआ जिसके अंदर 117 लोग असले के पर्चों में भी अरेस्ट हुए। दूसरी जानिब आते हैं जो इन मुल्ज़मान के अरेस्ट के लिए जो टीम तश्कील दी गई थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, वो दिन रात ये टीम यहाँ से निकली है और तकरीबन इन्होंने कोई 131 आपने रेड किए जी, 131 रेड्स किए गए। मुख्तलिफ सूबों के 9 अजला में जाके इन्होंने 131 रेड किए और इवेंचुअली अल्लाह ताला के फजल करम से कल रात हमने ये तमाम 4 मुल्ज़मान जो थे, इसमें 5 में से 4 मुल्ज़मान जिसमें बदनामे ज़माना मंशियात फरोश आमिर उर्फ आमरी, रियाज चद्दड़, जुल्फ़िकार और आमिर उर्फ मुंदरी, ये 4 मुल्ज़मान जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिए हैं। इनकी फॉर्मल अरेस्ट हो गई है और इनकी अब मज़ीद जो है तफ्तीश जारी रहेगी। उसके बाद इसमें भी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने अजला में ये हमारी टीम